समय तो अपने काल की गति को पल विपल प्रतिपल घड़ी समय चलता ही रहता है, ये कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। और इस काल को पूर्णतया समेटने के लिए, इसी काल का सर्वोत्तम प्रयोग में लाने के लिए केवल भगवान नाम का स्मरण मात्र ही आश्रय है। इसको जो भूल गया वो स्वयं को भूल गया, और इसकी चेतना जिसके मन बुद्धि चित्तादि शरीर में कहीं भी व्याप्त है, लेश मात्र भी है तो भी कल्याणकारी ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल के सत्र में आपने श्रवण किया कि भगवान से, चाहे वो भगवान का भक्त रहा हो अथवा अज्ञान हो अथवा अत्याचारी हो, गलती से भी अगर भगवान नाम का स्मरण उसने किसी भी माध्यम से कर लिया है तो निश्चय रूप से कल्याण होना निश्चित है। और ये सारे कल्याण केवल कहां पर हैं? देवाधिदेव महादेव के पावन चरणों में ही है। कल आपने श्रवण किया, देवर्षि नारद जी महाराज हिमालय की तलहटी पर्वती पर जाकर के देखा एक कुटिया सरोवर बह रहा है, दिव्यमय पावन समाधि लग गई। इंद्र को डर लगा कि कहीं हमारा इंद्रासन लेने के लिए तो नहीं तप कर रहे नारद जी। तुरंत कामदेव को भेजा, कामदेव का कोई प्रभाव न पड़ा और नारद जी को स्वयं लग गया, मैं तो अब शिव जी से बराबर हो गया हूं, हमारे और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। और ये बात यद्यपि शिव जी ने मना किया था, फिर भी भगवान कमलापति के पास जाकर के सब कुछ बता दिया। भगवान का प्रण है, बेगी सो में डारी हो उखारी। कोई मेरा भक्त है अगर ये न के न किसी भी प्रकार से अगर वह किसी जंजाल में फंस गया है, वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो अथवा मोह हो, किसी भी प्रकार से अगर वह उसमें उलझ कर रह गया है, तो भगवान की कृपा ही इतनी बड़ी होती है कि उसको स्वतः सन्मार्ग पर भगवान ले ही आते हैं। माया नगरी की भगवान विष्णु ने रचना करी और नारद जी स्वयं उसमें उलझ गए। विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देखने गए थे नारद जी महाराज। स्वयं विचार कर लिया क्यों ना मैं स्वयं ही इसका पति बन जाऊं। क्यों? क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ है, जो यह बरे अमर सोई होई। जो इसका वर्ण करेगा वो स्वयं अमर हो जाएगा महाराज। तो क्यों ना मैं ही स्वयं इसका वर्ण कर लूं। लेकिन ये सब माया रूपी थे, नारद जी पहचान नहीं पाए। अंततो गत्वा सब कुछ वैसा ही हुआ। नारद जी को जब भान चली तो चरणों में लेट गए।